मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। यूटीएम पैरामीटर और जीसीएलआईडी में थोड़ा सा रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ क्या रिलेशन है। मान लो कि हमारा एक पेज है, ये पेज है, और इस पेज में कोई पर्सन ऐड से जाता है, फेसबुक ऐड या फिर गूगल ऐड से। तो फेसबुक भी अपनी एक आईडी अटैच करता है और गूगल भी अटैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को भरने के साथ साथ यूटीएम पैरामीटर की डिटेल भी ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में सबमिट करवा लेते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि ये हमारी यूआरएल है और इस यूआरएल के लास्ट में हमारा क्या लगा होगा, यूटीएम पैरामीटर लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हमने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, और यहाँ पर मेरे को ऐड आई, ये ऐड आई, और यहाँ पर देखो क्या लगा है, सर्च टर्म और बहुत कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यूआरएल हम कॉपी करते हैं और इस यूआरएल को हम एक नया नोट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमने डाल दिया। अब आपको ये बात समझनी है, यूटीएम पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है? सिंपल सी चीज है ना। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे और क्वेश्चन मार्क लगा के यूटीएम सोर्स और यूटीएम एडसेट, यूटीएम कैंपेन, और ये सारी चीजें आप एज इट इज यूआरएल में होती हैं, जिनको हम यूआरएल के थ्रू अपने फॉर्म में पास कराते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पर देखो फॉर्म आया है ना, और ये लीड आई है। तो इस लीड में, ये लीड अभी आई है ना 9:24 पर। अगर इसको हम व्यू करें तो देखो हमारे पास यहाँ पर यूटीएम कैंपेन, यूटीएम एडसेट, यूटीएम ऐड, यूटीएम टर्म सब कुछ आया है। ये कहाँ से आ गया? ये इस यूआरएल में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। कब अटैच होता है? जब हम यूटीएम पैरामीटर अपने एड्स में बनाते हैं, चाहे वो गूगल ऐड है चाहे फेसबुक ऐड में बनाना मैंने बताया है, ठीक है। हमने इसको बना लिया। बनाने के बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक आपकी हर यूआरएल में आगे ऐड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारी ये यूआरएल है और इसमें freetutorial.com DMT ऑफलाइन, ये मेरी यूआरएल है, ठीक है। अब समझो इस बात को कि जब कोई बंदा इस यूआरएल पर जाएगा, ऐड पर क्लिक करेगा, तो हमारी यूआरएल कुछ इस तरीके से होगी। तो इस यूआरएल में क्या क्या है? यूटीएम सोर्स है, यूटीएम एडसेट है, ऐसे करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो सब हम अपने फॉर्म में पास करा देते हैं। कैसे पास कराते हैं अब ये जरा ये समझो। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि इसका नाम, जो आप पैरामीटर का नेम डालोगे वो वही होना चाहिए जो आपके यूआरएल में जा रहा है। तो यूटीएम सोर्स है, और उसके बाद में यूटीएम मीडियम यहाँ पर ले रहे हैं, तो यूटीएम मीडियम के नाम से है कोई यहाँ पर। यूटीएम कैंपेन है, यूटीएम कैंपेन जा रहा है, ठीक है। यूटीएम मीडियम, यूटीएम मीडियम नहीं है, यूटीएम एडसेट है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं अपने फॉर्म में जाऊंगा, जिस फॉर्म में ये हमें अप्लाई करना है। मान लो हमें डीएमटी ऑफलाइन वाले फॉर्म में अप्लाई करना है, तो मैं एडिट पर क्लिक करूंगा, और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो यूटीएम सोर्स नाम से एक फील्ड बनी है, यूटीएम कैंपेन एडसेट बनी है, बट कुछ एक नई बनी है जो मुझे बनानी है, जैसे गूगल ऐड वाली। तो मैं क्या करूंगा भाई, ऐड फील्ड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा हिडन फील्ड का। देखो कहां पर आ रहा है, हिडन फील्ड, ये है ना। यहां से मैं हिडन फील्ड नाम की फील्ड को उठाऊंगा। अब हिडन फील्ड का मतलब ये कस्टमर को नहीं दिखेगी, बात समझिएगा, कस्टमर को नहीं दिखेगी। तो अब हमने यूटीएम सोर्स ले लिया, यूटीएम कैंपेन। अब हमें लेना है क्या, यूटीएम मीडियम भी पास कराना है। तो यूटीएम मीडियम के नाम से हम क्या करेंगे, यहां पर इसका लेबल डाल देते हैं यूटीएम मीडियम। एडवांस में आएंगे और डिफॉल्ट वैल्यू, यहां पर इस पर क्लिक करेंगे स्मार्ट टैग में, और स्मार्ट टैग में आने के बाद यहां पर क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और यहां पर इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, यूटीएम मीडियम डाल देंगे। डन। थोड़ा सा कठिन है बट माने ऐसे ही होता है, ठीक है। अब क्या करेगा ये काम, ये हमने इसलिए करा है ताकि हमारी यूआरएल से ऑटोमेटिक यूटीएम मीडियम के अंदर जो डेटा भरा होगा ये अपने आप फॉर्म में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ये काम करने से। उसी तरीके से यूटीएम कैंपेन चला जाएगा, ठीक है। कैंपेन का नाम हो गया यूटीएम टर्म। अब देखो यूटीएम टर्म नाम से यहाँ बना है, ये बना है, तो यूटीएम टर्म के अंदर ये डिजिटल मार्केटिंग जो भी टर्म होगा वो चला जाएगा।
यूटीएम कंटेंट में, अगर यूटीएम कंटेंट का बना होगा उसमें चला जाएगा। अब मान लो हमें जीसीएल आईडी को डालना है, तो जीसीएल आईडी कहाँ पर है भाई, जीसीएल आईडी हमारी कहाँ पर है, दिस वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीसीएल आईडी नाम से ऐड फील्ड करेंगे और क्या करेंगे, हिडन फील्ड लेंगे और यहाँ पर हम जीसीएल आईडी डाल देंगे। एडवांस में आएंगे, डिफॉल्ट में आएंगे, क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, जीसीएल आईडी डाल देंगे। डन, हो गया काम। सेव पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ये सेव पर क्लिक करोगे तो आपके यूआरएल में जो जो चीजें होंगी वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में सबमिट हो जाएंगी। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो दोबारा से मैं इस यूआरएल पर गया ताकि ये रिफ्रेश हो जाए और मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ रवि, और यहाँ पर मैंने करा ईमेल डाल दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पर क्लिक करा और यहाँ पर मैं सारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालता हूँ ताकि फॉर्म मेरा रिजेक्ट ना हो, ठीक है। दिस वीक, नेक्स्ट पर क्लिक करा और यहाँ पर सिटी डाल दिया LKO। और जैसे ही मैं बुक अ कॉल पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन चली गई है। अगर आपको देखना है तो आप देखो, यहाँ पर मैं WP फॉर्म में आया और फॉर्म की एंट्रीज में आया और एंट्रीज में ये एंट्री मैंने भरी थी। इसको अगर हम रिव्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, देखो यूटीएम सोर्स, देखो गूगल सर्च ऐड आ गया। कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। यूटीएम सोर्स क्या है, ठीक। यूटीएम कैंपेन का नाम कहाँ से आया है, CDP जेनरिक, जो यूआरएल में होगा वो आ जाएगा। और यूआरएल में डेटा कहाँ से जाता है, जब हम यूटीएम पैरामीटर अपने ऐड बनाने के टाइम पर लगाते हैं वहां से डायनेमिक डेटा उठाता रहता है अपने आप से। यूटीएम टर्म, अब ये देखो जीसीएल आईडी आ गई ना भाई, हो गया काम खत्म। अब आपके फॉर्म में आ गया। अब इसको आप अपने एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लो। एक्सेल शीट में जाने के बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जीसीएल आईडी उसको हैश्ड फॉर्म में गूगल को फीड करा दो कि भैया ये कस्टमर इस जीसीएल आईडी से मेरे पास आया था, आप चेक करो कि इस जीसीएल आईडी वाला यही कस्टमर है या नहीं है, वो चेक कर लेगा। इस तरीके से किया जाता है।